हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपको कुछ गाइडलाइन दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है और मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो आप कि आपको कितना कैपिटल चाहिए। आपको कितना कैपिटल चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे सेलिंग करो तभी आपके पैसे बनेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि बाइंग करो बाइंग करो, है ना, बाइंग में अच्छे पैसे बनते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग आपको बोलेंगे कि सेलिंग करो, सेलिंग में बहुत अच्छे पैसे बनते हैं और कंसिस्टेंटली आप कमा सकते हो, है ना। उससे पहले मैं चार्ट पे आपको लेकर चलता हूँ। ये देखो आज का चार्ट है, मैं इसको खोल के अभी बैठा ही था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट जो रहा वो किसके लिए रहा, डेफिनेटली बायर के लिए रहा, ठीक है। फिर यहाँ से फिर ये नीचे लुढ़का, सेलर प्रॉफिट में आया, फिर ऊपर चढ़ा, बायर प्रॉफिट में आया, फिर सेलर के लिए प्रॉफिट आया। तो फिर कैसे बोल सकते कि सेलिंग जो है बाइंग से बेटर है। बल्कि मैं तो बोलूँ बाइंग में यदि आपने कमांड ले लिया तब तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बायर ऐसे ही नहीं बन जाएगा कोई। वो अपना पूरा रिस्क कैलकुलेट करके चलेगा, उसको पता है कि कौन से प्राइस पे उसको बाइंग करनी है, एटीएम ओटीएम आईटीएम, है ना। ये सारी चीज़ें वो एनालिसिस करेगा प्रॉपर, तभी वो आगे अपने बाइंग फील्ड में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जो बाइंग को बोलते हैं ना कि बाइंग हमें बहुत लॉसेस होता है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। दोनों ही चीज़ें हो रही है यार बाज़ार में, बाइंग एंड सेलिंग दोनों हो रही है, दोनों और पैसा बन रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, एग्जिट भी लेना है। और वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करके ही आप सीखोगे। अब यहाँ पे बात आती है कैपिटल की। तो डेफिनेटली बहुत से लोग सेलिंग को बोलते हैं अच्छा, और उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। किसी किसी चैनल में तो मैंने देखा है कि सीधे बोलते हैं कि 20 लाख कम से कम होनी चाहिए, है ना, 20 लाख 25 लाख। अरे यार, वो 20 लाख दे के यदि किसी ने सेलिंग करी, पता है उसका पैसा कितना उड़ने वाला है। बाइंग में भले उसका कैपिटल उड़ा भी देगा तो इतना बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन 20 लाख में यदि वो एक नौसिखिया यदि सेलिंग करता है तो पता है उसका कितना लॉस हो सकता है। तो कोई भी चीज़ बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, जब तक आपका एनालिसिस परफेक्ट नहीं हुआ है, मतलब आपने बाजार को नहीं समझा है, तो आप वहाँ पे 100% लॉस ही करोगे, चाहे आप बाइंग कीजिए चाहे सेलिंग कीजिए। और यदि आपकी एनालिसिस अच्छी है तो फिर आप बाइंग करो चाहे सेलिंग करो, आप प्रॉफिट में ही आओगे। और एक अच्छा ट्रेडर, उसको पता होता है कि कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे दोनों लेके चलना है, कहाँ पे डायरेक्शनल प्ले करना है, वो सब चीज़ें को समझता है, राइट। तो इन सब चीज़ों के लिए कितना कैपिटल चाहिए। ऑब्वियसली यदि आप सेलिंग प्रेफर करते हो, सेलिंग में कुछ तो भी है, उसमें प्रोबेबिलिटी है कुछ। क्यों है मैं बताऊंगा। कि जैसे सपोज आज बाजार है यहाँ पे 25,500 के आसपास है ना अभी, तो कल है एक्सपायरी, तो डेफिनेटली कल यदि मैं बोलूँगा कि 26,000 यानी 400 पॉइंट के करीब आसपास ऊपर पॉसिबल बहुत कम है चांसेस। तो 26,000 का यदि मैं देखूँगा तो उसका कुछ ऑप्शन में मुझे मिल जाएगा प्रीमियम, जो कि मैं ले सकता हूँ। मतलब उतना मैं बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वहाँ पे 80% 90% इवन उससे भी ज़्यादा कि मैं वहाँ पे उसको उस प्रीमियम को मैं गेन कर सकता हूँ, मैं प्रॉफिट में आऊँगा ही आऊँगा, मैक्सिमम चांसेस हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% चांसेस हैं। मार्केट कब क्या रुख दिखाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन चांसेस हैं कि मैं ही जीतूँगा, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब वहाँ पे मैं सेलिंग करूँ तो डेफिनेटली उस वजह से सेलिंग में प्रॉफिट जल्दी बन सकता है या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन यदि आपकी एनालिसिस ही बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली आप बाइंग करो यार, तो भी आप प्रॉफिट में आओगे। 20 पैसा जो है ना, कभी कभी वो 20 पैसा शायद या 20 रुपये या 30-40 रुपये में भी बनता है बाइंग में, ठीक है। तो ज़रा सोचो, सेलर वही 20 पैसे को यदि बहुत छोटा समझ के चलेगा, तो अगर बहुत ज़्यादा लॉट खेल दिया तो उसका कितना लॉस हो जाएगा, है ना। तो सारी चीज़ें अल्टीमेटली फाइनली आपकी प्रॉपर एनालिसिस पे डिपेंड करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सेलिंग ही करनी है, आपको बाइंग भी करो या फिर सेलिंग करो, आपके पास उसका रिस्क
आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपना स्किल इतना डेवलप कर लो कि आपको बाइंग का पूरा पता चल जाए कि मैं कहाँ पे बाइंग करूँ। ठीक है, तो एक सेलर को कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए चाहिए, है ना। वहीं पे एक बायर को है उतना ही पैसे कमाने के लिए उसको समझ लो कि 10-15 हज़ार काफ़ी है, क्योंकि अभी निफ्टी का साइज 75 हो गया ना, तो कभी कभी अगर अच्छे प्रीमियम है खासकर ITM या ATM के आसपास, उस वक्त आपको इतने पैसे चाहिए। लेकिन ये चीज़ भी मायने नहीं रखती। कैपिटल एक अलग चीज़ हो गई और एक दूसरा चीज़ हो गया आपका रिस्क, कितना आप लेके चल सकते हो। वो रिस्क ही आपको बताएगा कि मतलब उसी को समझो कि आप उस रिस्क की बदौलत ही आप अर्निंग करने वाले हो। अगर आपने उस रिस्क को मैनेज करना सीख लिया तो डेफिनेटली आप आज नहीं तो कल प्रॉफिटेबल जर्नी में आगे बढ़ जाओगे। मैं अपना आज का ही ट्रेड दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये रहा मंडे का, आज की डेट है 10 नवंबर 25। मैंने यहाँ पे सारे इनपुट डाले, ओपन, हाई, लो, क्लोज निफ्टी का, तो ये मेरा आ गया। गैप अप कितना हुआ? गैप अप सिर्फ कितने पॉइंट हुए? 11 पॉइंट, है ना। और ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना डिफरेंस रहा? 71 पॉइंट्स का। हाई और लो में वोलेटाइल, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा, तो 150 पॉइंट का अप एंड डाउन दिखा आज हाई एंड लो के बीच। और निफ्टी कल की क्लोजिंग से 82 पॉइंट्स ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। और मैंने यहाँ पे स्ट्रेडल सेल किया था, कितना का? 25,550 मेरा टारगेट हुआ यहाँ पे। उससे पहले मेरा SL भी मैंने लगाया था, ठीक है। कॉल साइड में मैंने SL लगाया था और कॉल साइड में SL लगाने के बाद वो हिट हुआ, ठीक है। हिट हुआ तो मुझे उस वक्त 202 रुपये का लॉस चल रहा था। मैंने पुट साइड को उस वक्त एग्जिट नहीं मारा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है, तो मैं उसको नहीं बुक नहीं किया और मैंने उसको चलने दिया पुट को, ठीक है। और थोड़ी देर बाद वो पुट जो है मेरा 40 रुपीज़ तक आया, इवन उससे भी नीचे गया, लेकिन मैंने 40 रुपीज़, चलो कम से कम मेरा जो टारगेट था मैंने वहाँ पे कट कर लिया, तो मुझे यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद अच्छा हुआ मैंने कट किया, क्योंकि उसके करीब कितने मिनट बाद, 49 मिनट्स के बाद, मतलब 11:15 को मार्केट में ये 651 तक गया निफ्टी। और फिर यहाँ पे इसका प्रीमियम जो सी साइड का उस वक्त, ठीक है, 142.65 तक चला गया। पुट वहाँ पे 27.65 पे रहा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 3,247 रुपये का लॉस होता। तो मैं क्यों इतना बड़ा लॉस लूँ? तो मैंने वहाँ पे कट कर दिया, तो मैंने बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया, ठीक है। अगर मैं रुकता मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर ज़्यादा नहीं चढ़ेगा, ये भी मुझे मालूम था। मेरी एनालिसिस मैंने की रखी थी और मुझे पूरा यकीन था कि 650 से ऊपर जाना पॉसिबल आज नहीं दिख रहा है, वो वापस नीचे थोड़ा सा आएगा। और देखिए एंड में आकर यही दोनों प्रीमियम अगर मैंने रखे होते एंड तक, तो मुझे 2,620 रुपये का प्रॉफिट होता आज की डेट में, 2,620 का प्रॉफिट होता। लेकिन उससे पहले मार्केट मुझे 3,247 तक का लॉस में दिखा था, समझ रहे हो आप। तो इस वजह से मार्केट में एक ट्रेडर टिक नहीं पाता है, हम और आपके जैसे रिटेल ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको ये 2,000 कमाने के लिए आपको 3,000-4,000 का लॉस भी देखना पड़ेगा। तो यदि आपकी एनालिसिस अच्छी है तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर और इस रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। यही रिस्क जो है आपको एक ट्रेडर बनाएगी कि आप कहाँ तक का रिस्क देख सकते हो, प्लस आपकी एनालिसिस कैसी है। यहाँ पे आप सेलर हो या बायर हो उससे मतलब नहीं है। या मैंने बाइंग का भी रखा है, ठीक है, बाइंग का भी रखा है। यदि मैं बाइंग करता तो ये जो रेड रेड दिख रहे हैं ना, यही चीज़ मुझे प्रॉफिट में दिखते उस वक्त। जितने ग्रीन है वो मेरे रेड हो जाते हैं बाइंग के सिनेरियो में, और ये जहाँ जहाँ रेड दिख रहा है वो मेरा ग्रीन होता, मतलब मुझे यहाँ पे 3,247 का प्रॉफिट दिखता, ठीक है। तो बाइंग करूँ चाहे मैं सेलिंग करूँ, बताओ ज़रा, दोनों ही केस में मुझे प्रॉफिट भी दिख रहा है, मुझे लॉस भी दिख रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मैं एंट्री कब ले रहा हूँ और एग्जिट कब ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं अगर काफ़ी देर होल्ड करता तो मुझे इतना लॉस तक देखने को मिलता एक ट्रेड में। 2 लॉट्स मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं सेलर हूँ,
मैं अगर बाइंग भी करता तो मुझे 22,297 रुपये पड़ते, ठीक है, 22,297 रुपये पड़ते, और मैं उससे भी प्रॉफिट निकाल लेता इतना तक। ये जो अप डाउन जो हुआ हाई लो में 150 पॉइंट अप डाउन हुआ है, तो उसमें ये जो रेड में दिख रहा है ना आपको, ज़रा मैं इसको थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से नज़र आए, ठीक है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। राइट, अब थोड़ा ठीक है। यदि मैं बाइंग साइड में रहता, मैं बायर होता आज, अगर मैंने स्ट्रेडल ही है, ये स्ट्रैंगल मैंने लिखा है, ये स्ट्रेडल है, ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, स्ट्रेडल। तो देखो ये जो जितने भी ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे लॉस दिखता, और जहाँ पे मेरा रेड दिख रहा है वो मेरा प्रॉफिट होता, मतलब 3,000 रुपये तक का मैं प्रॉफिट करता। मेरे पैसे भी कितने लगने थे, मुझे पैसे लगने थे 22,297 रुपये 50 पैसे, सेम प्रीमियम पे यदि मैं बाइंग करता तो, मतलब दोनों ही कॉल एंड पुट दोनों बाय करता। तो अब बात वही हो गई कि यहाँ पे जो हमारी एंट्री और एग्जिट होती है वही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि एक सेलर ही कमाता है, बायर भी पैसे कमाता है, ये बाइंग सेलिंग इनके वजह से तो ट्रेड चलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपका एक लॉस आप डिसाइड करो, क्योंकि बिजनेस ही है ये, यहाँ पे आपको रिस्क लेना है। और किसी भी बिजनेस में, इवन हमारी पढ़ाई को भी मैं बिजनेस ही मानता हूँ, कि जितने भी कॉलेजेस हैं, है ना, वहाँ पे जो हमारे पैसे लगते हैं वो क्या है, हमारे इनपुट कॉस्ट हो गया ना। ज़रूरी है कि हम वहाँ पे जॉब लेकर ही निकलेंगे, सब फील्ड का वही हाल है, सारे फील्ड्स का वही हाल है, ये एक बिजनेस ही मैं मानता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको बिजनेस करना है तो आपके पास एक रिस्क वाला कैपिटल होना चाहिए, रिस्क वाला। अब उसको आप कैसे मैनेज करते हो, इससे आपकी प्रॉफिट जो है वो डिसाइड होती है, करेक्ट। अब जैसे जैसे मैं प्रॉफिट में आते जाऊंगा, मैंने अपना कैपिटल बढ़ाना शुरू किया, तो मैं उसको रिस्क के लिए रखूंगा, रिस्क मैनेज करने के लिए। मैं इसी तर्ज पे आगे बढ़ता जाऊंगा, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलूंगा, और अपना एक रिस्क फंड तैयार करूंगा, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, ठीक है। और उसके बाद मैं अपना रिस्क को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। तो रिस्क को बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना लॉट साइज बढ़ाऊँ, मैं यहाँ पे होल्डिंग टाइम बढ़ा दूंगा। जैसे अभी यहाँ मैंने होल्ड किया तो मुझे एंड में यहाँ तक दिखता, लेकिन मैंने अभी होल्ड नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट जितना था मैंने उसको ले लिया, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे पास ये फंड बढ़ेगा तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं अपना होल्डिंग टाइम या तो बढ़ाऊँगा या फिर अपना लॉट साइज बढ़ाऊँगा, करेक्ट है। और यहाँ पे भी मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपकी भी एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, पर डे की, एवरी डे, इवन वीकली की भी मैं प्लानिंग करता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इतना समय दे सकते हो तो आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। और यदि आप इतना समय नहीं भी दे सकते तो एक मेंटोर को पकड़ो आप, जिसके अंडर में, जिसके गाइडेंस में आप ट्रेड इनिशिएट कर सको, ठीक है। कम से कम आप मार्केट को समझ सको, और रिस्क वगैरह को तो कम से कम समझा ही देगा, ठीक है। तो यही है आज का मेरा ज्ञान, जो मैं अपने लिए भी सबसे पहले लेता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है तो फिर मैं आपको अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी आपको लगा कि हाँ इस चीज़ में वाकई सच्चाई है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। यहाँ पे ज़्यादा मैंने कुछ दिखाया नहीं है, बस अपना ये जो भी है इस एक्सेल में जो मैंने शीट बनाई वही मैंने दिखाया, और थोड़ा सा आपको चार्ट दिखाया, इससे ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं दिखाया। लेकिन यही सब चीज़ें समझने की है। यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं और भी बताता हूँ, यहाँ पे मैं चार्ट को भी करके रखता हूँ, क्लिक करूँगा ना तो आज का जो है ये मेरा चार्ट में पूरा नज़र आ जाता है। तो ये मेरी अपनी एक मैंने एक जनरल इसको मेंटेन करना शुरू किया है, ताकि मैं जब भी देखूं तो प्रीवियस डाटा से अपना रिस्क, अपना रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकूं। इससे आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आएगा,
और कुछ नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आप भी देखोगे कि जॉब छोड़ने के बाद पब्लिक का क्या हाल होता है, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक ट्रेडर बनने के लिए, वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। कितना इनकम होता भी है या नहीं होता है, और होता है भी तो कितना होता है और कैसे होता है, ये सब चीज़ें आप समझोगे तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देगा। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और जुड़ते जाइए। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्री कोर्स भी रखा हुआ है यहाँ पे, फ्री कोर्स को आप ज़रूर देखिए। उसमें आपका काफ़ी कुछ जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मार्केट को समझने का, है ना। और ये बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके चक्कर में ज़्यादा मत रहिए, क्योंकि वो सिर्फ बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाते हैं। रियलिटी जो है यही है, यही रियलिटी है ही। मैं यदि 500 रुपये नहीं बना पाता हूँ तो मैं कल की डेट में 50,000 कैसे बना लूँगा यार, ज़रा सोचने वाली बात है या नहीं। तो जो आज आपको दिखा रहा है PNL लाखों लाखों का, वो एक झटके में उसने लाखों नहीं बनाया, उसके पीछे उसकी बहुत मेहनत लगी है, वक्त दिया है उसने, तब जाकर वो आज इस मुकाम पे। वो भी ज़रूरी नहीं कि वो कर ही रहा है हर रोज़, लेकिन ये जो मैंने बताया कि यहाँ पे प्रॉफिट भी है एंड लॉस भी चला, दोनों साथ में चल रहे हैं, चाहे बायर हो चाहे सेलर हो। बात तो सही है ना। अब आपको देखना है कि आप किस चीज़ पे ध्यान देते हो, बाइंग में या फिर सेलिंग में। मैं एक फॉर्म दे रहा हूँ, है ना, आप उसको फिल करो। हो सकता है कि मुझे लगे कि आपको ट्रेडिंग में थोड़ी सी स्किल चाहिए या भी थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। मार्केट को समझने में मैं आपकी और थोड़ी मदद कर सकता हूँ। तो मैं एक फॉर्म नीचे दे रहा हूँ, गूगल का फॉर्म दे रहा हूँ, वहाँ पे आप कुछ चीज़ें मेंशन कीजिएगा। अगर आपको लगता है तो आप अपना मेल आईडी दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए। उसके बाद आप उसमें जो 2-3 कुछ क्वेश्चन होंगे कि आप बायर बनना चाहते हैं या सेलर बनना चाहते हैं, आपके पास कितना कैपिटल है, ठीक है, प्लस आपका लॉस कैपेसिटी कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, लॉस कैरी करने का, लॉस लेने का आपका कैपेसिटी कितना है ना। मैं बोलूँ ना कि अगर सबका अलग अलग लॉस एपेटाइट होता है, और ये पूरा मार्केट जो है पहले आपको लॉस ही देना चाहेगा। उस लॉस को यदि आपने मैनेज करना सीख लिया, उसी लॉस के अंदर ही आपका प्रॉफिट छुपा हुआ है। जैसे यहाँ पे इन लॉसेस के पीछे यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट छुपा हुआ था, है ना। उसमें से मैं तो निकल गया अपना टारगेट लेके, 3,247 का लॉस दिखाया, फिर 2,490, उसके बाद फिर 2,000 के सीधे प्रॉफिट में आया, और एंड में 2,620 का प्रॉफिट मुझे होगा, वो भी होगा धीरे धीरे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा तो मैं अपना होल्डिंग टाइम बढ़ाऊँगा या फिर लॉट साइज बढ़ाऊँगा, तो ये तो मैं करूँगा ही। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपके लॉस के पीछे ही आपका असल खजाना छुपा हुआ है। वो लॉस यदि आप ले सकते हो, वेट कर सकते हो, पेशेंस रख सकते हो, तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। और अगर वो आपको लॉस नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लॉस पे फोकस कीजिए और लर्निंग पे भी। और लर्निंग यदि आप खुद से नहीं कर सकते हो तो किसी अच्छे गुरु को पकड़ लीजिए, किसी अच्छे मेंटोर को पकड़ लीजिए, कुछ यूट्यूब चैनल्स को पकड़ लीजिए, एक, उससे भी ज़्यादा नहीं, 1 या 2, जहाँ पे आपको वैल्यूएबल चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। उसके बाद आप देखो आपके अंदर कितना चेंजेस आएगा, आपके ट्रेडिंग में कितना चेंजेस आएगा। तो नीचे मैं फॉर्म दे रहा हूँ, यदि आपको लगे कि आप भरना चाहो तो भर सकते हो, ठीक है। उसमें आप ज़रूर दिखिए कि आप कितना लॉस ले सकते हो और आपके पास कैपिटल कितना हो सकता है, कितना है, ठीक है। आपको नाम पता एड्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे चाहो तो फ़ोन नंबर दे सकते हो, ना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेल आईडी भी दे सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।